स्टूडेंट सैनी सर ऑनलाइन क्लासेस में आपको पुनः एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो हम पिछले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको बताने चलेंगे इसी पार्ट से, इसी लेसन से कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में गोलीय चालक पर सवाल। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखिए, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन को क्या करना है। पहली पॉइंट में कह रहा है क्या, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतने कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित माने फैला हुआ है। पहली पॉइंट में आपको निकालना है गोले के केंद्र पर। तो पहली पॉइंट में आप लिख दीजिएगा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। आप नोट करते चलिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। नोट कर लीजिए। ठीक, दूसरी पॉइंट देखेंगे हम लोग। दूसरी पॉइंट में कह रहा है गोले के ठीक बाहर। दूसरी पॉइंट में इन्होंने कह रखा है कि गोले के ठीक बाहर। तो आइए गोला बनाते हैं। देखिए, ये हमारा गोला है और यहाँ इसका सेंटर है। यहाँ पर कोई बिंदु ए मान ले रहे हैं। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो देखेंगे हम लोग यहाँ r दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो आप 12/100 कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब 12, और जितना नीचे जीरो होता है उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, ये मीटर में बदल जाएगा। और Q बराबर आपको मान दिया हुआ है इतना कूलाम आवेश। तो 1.6 गुणे 10⁻7 कूलाम है। और वैद्युत क्षेत्र आपको निकालने की बात कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू, आपको हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, 1/4πε0 गुणे Q/r²। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10⁻9 और Q का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻7 और R का मान आपको दिया हुआ है यहाँ 0.12 का होल स्क्वायर। फिर हम करते क्या हैं, इन दोनों का देखिए गुणा कर लेंगे तो 144 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है, लगा देंगे। 10⁻9 में से 7 जाए तो 2 बचेगा और यहाँ हम इसको 1.2 लगा देंगे। इसका गुणा करते हैं 10⁻2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 बरहिया में 144 होता है। ठीक, लेकिन 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। तो ये कम पड़ा तो यहाँ 0 बढ़ा के लगा देते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहाँ नहीं आता है वहाँ कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 4 अंक बाद दशमलव, तो नीचे 3 ज़्यादा है। जब नीचे 3 ज़्यादा है मेरे भाइयों, तो 3 ज़्यादा है प्यारे स्टूडेंटों, तो हम लोग ऊपर 3 0 और बढ़ा लेंगे और 10⁻2 लिख देंगे और 144 यहाँ लिख देंगे। ये दोनों 144 से कट जाएगा। यहाँ 3 0 है तो इसमें 2 और जोड़ देंगे 3, तो 10⁻5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। न्यूटन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम लिखिएगा तो प्रति कूलाम ना लिख के यहाँ -1 लगा दीजिएगा। पहले का आंसर दूसरे का आ गया। तीसरी पॉइंट निकालेंगे गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर। तो आइए इसको देखते हैं तीसरी पॉइंट में। आइए देखते हैं। तीसरा हमारा है, ये कह रहा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर। ये गोले का केंद्र हो गया, यहाँ से कोई बिंदु हम P मान लें और ये O है। इससे इसकी दूरी अब की बार
ये कह रहा 18 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, r इक्वल टू अब की बार कह रहा है 18 सेंटीमीटर। अभी हमने आपसे बताया था कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, ये चेंज हो जाएगा हमारा मीटर में। और हमारा Q का मान दिया हुआ है यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात 7 कूलाम। और हम वैद्युत क्षेत्र की सूत्र पढ़ चुके हैं, फार्मूला इक्वल टू 1/4πε0 गुणे Q/r²। आइए यहाँ मान रखते हैं इसका। देखिए इसका मान क्या होगा, 9 गुणे 10 की घात 9, जैसा कि हम आपसे बता चुके हैं। और Q का मान 1.6 गुणे 10 की घात 7 यहाँ मान दिया हुआ है। R का मान हम निकाल लिए, यहाँ आ गया है 0.8 का होल वर्ग। अब यहाँ करेंगे क्या, हम इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब जब गुणा करेंगे तो जब नहीं आता जिनको, वो भैया ऐसे गुणा कर लें अपना, और जिसको आता है वो लोग क्या करेंगे, इस तरह ना करेंगे। आइए तो करेंगे तो इसका आ जाएगा 144, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर गुणे 10 हो जाएगा, यहाँ 9 से इसमें इसका कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 9 में से 7 जाए, और इसका 2 बार हम ऐसे लिख लेंगे। और इसका गुणा नहीं आता है तो आप बगल में ऐसे लिख करके इसका गुणा कर लीजिएगा। इसका गुणा जो आ जाएगा हम बता रहे हैं आपसे, ये इसको लिख लेंगे हम लोग, और इसका गुणा आएगा 324। दोनों का गुणा 4 अंक बाद दशमलव लगाना है तो 1 0 बढ़ा लेंगे, जैसा कि अभी हम आपको बता दिए थे। देखिए नीचे 4 अंक बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक बाद दशमलव है, तो हम ऊपर 3 0 और बढ़ा लेंगे, 10 की पावर 2 लिख देंगे, और इसको लिख देंगे 324। अब यहाँ इसको हम काट देंगे, कट जाएगा पूरे, इसमें 10 घाते 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.44 गुणे 10 की घाते 3 2 5 न्यूटन प्रति न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर करिएगा। कूलाम देखिए यूनिट कहाँ से लिखते हैं हम, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एक Q का मात्रा कूलाम हो जाता है, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं की बीच की वायु, यहाँ देखेंगे कह रहा है बीच की वायु, यहाँ सेंटेंस पे ध्यान रखना है जिसकी धारिता 8 pf है। कितनी कह रहा है, 8 pf है। अच्छा देखिए यार, पी मीन्स होता है पिको फैरेड। अगर आपको नहीं मान नहीं देगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 p एक मान होता है 10 की घात 12 फैरेड होता है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा करना है, क्या करना है, आधा करना है, तो आधा कर देना है। और इसमें परावैद्युतांक का माध्यम कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। हम आइए इसको देखिए, आपको बताते हैं कैसे लगाना है। यहाँ हम लोग देखिए संधारित्र की धारिता पढ़े हुए हैं, लेकिन वायु में होने पर संधारित्र की धारिता C इक्वल टू यहाँ 0 लिख के लिखते हैं, एप्सिलॉन 0 A/d लिखते हैं। ये हमारा हो जाता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान देंगे। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि इसकी धारिता कितना दिया हुआ है, 8 pf। कितना दिया हुआ है, 8 pf। इसके नीचे हम लिख देंगे 8 pf इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/d, इक्वेशन नंबर 1। आइए प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को क्या कर दें, आधा, तो लिखेंगे हम लोग यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें, तो आधा कर दें, तो आधा करने का मतलब है कि d इक्वल टू d/2, और उनके बीच के स्थान में परावैद्युतांक का माध्यम का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। k इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, आइए C इक्वल टू
जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D हो जाएगा और गुणे 12 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से इतने की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, इतने की वैल्यू कितनी है 8pf, कितनी है 8pf है। समीकरण नंबर 1 से देखें 8pf है, तो यहाँ लिख देंगे C = 8pf गुणे 12। यहाँ देखेंगे 12 × 96 pf लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। और आराम से आप लोग नोट कर लीजिए, यही हमको निकालना था जो इसकी धारिता क्या होगी यहाँ पर।